हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। नाम है इसका पीएन संधि डायोड। नाम है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड एक ऐसा प्रश्न है जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। पीएन संधि डायोड, इसको एक बार हम जो है पढ़ लेते हैं, फिर इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अग्रदिशिक क्या होता है, पश्चदिशिक क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ से पूछे जाते हैं और हम सभी क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। पीएन संधि डायोड क्या होता है कि जब हम पी प्रकार के अर्धचालक, इसके पहले हम लोग पढ़े थे अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध अर्धचालक, एक अशुद्ध अर्धचालक। एक जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। तो निज अर्धचालक में हम शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात कर लिए थे। जो बाह्य अर्धचालक था वो दो प्रकार के पढ़े थे। एक पढ़े थे एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा पढ़े थे पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो बाह्य अर्धचालक होता है, अशुद्ध अर्धचालक होता है, दो प्रकार का होता था, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े थे ना, तो उसमें यह बताया गया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। ऐसे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसमें कोटर बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को मिला देते हैं तो उस टाइम जो बनता है उसको हम बोलते हैं पीएन संधि डायोड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस बार चांसेस है कि 100% चांस है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। इसको जरूर एग्जाम में तैयार करके जाना है। पीएन संधि डायोड क्या होता है इसको हम पढ़ा दिए। अब आगे आज बात करते हैं पीएन संधि डायोड में। जो संधि डायोड में बाह्य बैटरी निम्न दो प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे कि अग्रदिशिक। अग्रदिशिक क्या होता है? जब पी प्रकार के अर्धचालक को, जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को मिला के बोलते हैं क्या, पीएन संधि डायोड। जब पी प्रकार के अर्धचालक को हम बाह्य बैटरी के धन सिरे से और जो एन क्षेत्र है इसको बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त डायोड को हम क्या बोलते हैं? अग्रदिशिक। फॉरवर्ड बाइसिंग इसको बोलते हैं, इंग्लिश में एफबी, फॉरवर्ड बाइसिंग इसको बोलते हैं। जब पी क्षेत्र को, पी का मतलब क्या होता है, इसमें कोटरों की अधिकता होगी, इसमें बहुत सारे कोटर्स होंगे, होल्स होंगे। एन टाइप का मतलब क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब पी प्रकार के अर्धचालक को बाह्य बैटरी के धन सिरे से और जब एन क्षेत्र को बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार बाइसिंग को हम क्या बोलते हैं? अग्रदिशिक बोलते हैं। परिभाषा भी आएगा तो इतना ही करना है। अब अग्रदिशिक हो गया। अब पश्चदिशिक क्या होता है? यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये देखो, ये क्या है? पी क्षेत्र है, इसमें कोटरों की अधिकता है, और ये क्या है? एन क्षेत्र है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इसमें कोटर, ये है कोटर, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। एन क्षेत्र तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ये जो पी प्रकार अर्धचालक और एन प्रकार अर्धचालक जो जुड़ते हैं बीच में, जहां पे ये जंक्शन यानी संधि हुआ है, उसको हम बोलते हैं जंक्शन यानी संधि। यहाँ पे एक लेयर होता है जिसको हम अवक्षय परत कहते हैं, जो कि इसके पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं डिप्लेशन लेयर क्या होता है। अब जब ये बाह्य बैटरी के, वैसे भी पता है करंट का फ्लो क्या होता है, जैसे करंट इधर प्लस से हमेशा माइनस की ओर फ्लो करता है तो इसमें जो कोटर होते हैं वो हमेशा करंट की दिशा में फ्लो होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा करंट के विपरीत दिशा में फ्लो होते हैं। और ये अग्रदिशिक के लिए यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं हम, जो कि अग्र वोल्टेज अचानक से बढ़ते बढ़ते अचानक से बढ़ने लगता है। जहाँ पे ये अचानक से बढ़ने लगता है उसको हम बोलते हैं अग्र वोल्टेज। ये हो गया अग्रधारा इधर, तो ये हो गया अग्रदिशिक। अग्रदिशिक आएगा तो इतना करना है, जब हम पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार बाइसिंग को हम अग्रदिशिक यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। अब पश्चदिशिक क्या होता है? रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है? जब हम पी प्रकार अर्धचालक बनाएंगे ना, ये मान लेते हैं ये पी प्रकार अर्धचालक है और ये क्या है? एन प्रकार अर्धचालक है। तो पी वाले में किसकी अधिकता होगी बोलो? कोटरों की इसमें अधिकता है। और एन वाले में किसकी अधिकता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो अब ध्यान देना, ये बीच में क्या है? लेयर है ना, संधि जंक्शन। जब अब हम क्या करते हैं,
जब पी प्रकार के अर्धचालक को प्लस से और एन वाले को माइनस से जोड़े थे तो क्या बना था, फॉरवर्ड बायसिंग, अग्रदिशिक बना था। लेकिन अब क्या करेंगे, पी वाले को बैटरी को हम ऋण सिरे से जोड़ेंगे और जो एन क्षेत्र है उसको बैटरी के धन सिरे से जोड़ेंगे। अब इस टाइम जो बनेगा उसको हम बोलेंगे पश्च दिशिक, रिवर्स बायसिंग। जब हम पी प्रकार के अर्धचालक को ऋण सिरे से तथा एन प्रकार के अर्धचालक को धन सिरे से जोड़ेंगे तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक को हम रिवर्स बायसिंग यानी कि पश्च दिशिक कहते हैं। इसको हम पश्च दिशिक बोले या फिर अभी बोले थे ना जो रिवर्स बायसिंग होता है, इसको चाहे तो बोलो पश्च दिशिक या फिर इसको और हिंदी में क्या बोलते हैं बोलो, इसी को उत्क्रम अभिनत भी बोलते हैं ना, उत्क्रम अभिनत भी बोलते हैं। चाहे तो उत्क्रम अभिनत बोलो या फिर पश्च दिशिक बोलो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग क्या होता है, जब पी प्रकार के अर्धचालक को माइनस सिरे से तथा एन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ते हैं तब इस प्रकार प्राप्त बायसिंग को हम पश्च दिशिक कहते हैं। यह परिभाषा देख सकते हैं। पश्च दिशिक क्या होता है, जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाय बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी को धन सिरे से जोड़े तो इस प्रकार संधि को हम पश्च दिशिक कहते हैं, पश्च दिशिक कहलाता है। ये इसका चित्र है। ये क्या है कि कोटर है, ये पी क्षेत्र है और ये क्या है, एन क्षेत्र है। पी क्षेत्र में किसकी अधिकता होती है, कोटरों की अधिकता होती है। एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। बीच में क्या है, संधि है, ये कोटर है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम पी क्षेत्र को किससे ऐड करेंगे, किससे जोड़ेंगे, बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी को धन सिरे से। अब जोड़ देंगे तो अब क्या होगा, करंट इधर प्लस से माइनस की ओर फ्लो होने लगेगा और जो हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है वो करंट के विपरीत दिशा में फ्लो होता है और ये करंट की दिशा में, जो कोटर है करंट की दिशा में। अब इसके लिए ये एक चित्र है भंजक बोल्ट का। क्या होता है, जब करंट यहाँ से रिड्यूस होता है, कम होता है, धीरे धीरे अचानक से इस पॉइंट से क्या होता है, अचानक से डिक्रीज हो जाता है। तो इस पॉइंट को जहां से तेजी से करंट डिक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं भंजक वोल्टता। यानी अब ये क्या है, किसके लिए, पश्च वोल्टेज इधर है, इधर क्या है, पश्च धारा है। ये धारा है, ये वोल्टेज है, इसके बीच में ग्राफ जो बनेगा कर लो इसको। अब यहां से जो इसको पहले कर लो, तो बना लो चित्र, बना लियो कि नहीं, डायोड ना, पीएन संधि डायोड क्या होता है इसको पढ़ लिए, फिर पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत क्या होता है इसको कर लिए, फिर पीएन संधि डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाह जैसे पीएन संधि डायोड होता है हम किस प्रकार इसको ऐड करते हैं। जैसे पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दें तो उसको बोलते हैं अग्रदिशिक बोलते हैं। जब यही पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पश्च दिशिक बोलेंगे। अब हम बात करते हैं पीएन संधि डायोड का परिपथ क्या होता है, परिपथ प्रतीक। पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक, पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक देखो, पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक क्या होता है, पी प्रकार का अर्धचालक बनाएंगे। देखो ये पी प्रकार का अर्धचालक है, पी, और इसको ऐसे बना देंगे। इस प्रकार जो ये सिंबल है ना, इस प्रतीक को, इस सिंबल को हम बोलते हैं पीएन संधि डायोड। अगर बोला जाए कि इस सिंबल को, इसको हम क्या बोलते हैं, पीएन संधि डायोड बोलते हैं। इस वाले भाग को जो ट्रायंगल है ना, जो ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, इसको पी क्षेत्र बोलते हैं, इसको एन। वैसे इसको एनोड बोलेंगे, इसको एनोड से जोड़ा गया है, इसको कैथोड से। मतलब ऐसे समझो, जो पी क्षेत्र है इसको ज्यादा वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाएगा और अगर एन वाले को कम वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाएगा तो ये हमेशा कहलाएगा अग्रदिशिक कहलाता है। अभी हम लोग यही किया था ना, जब हम पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तब कहलाता है अग्रदिशिक। यही जब हम पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है, पश्च दिशिक। तो अब हमको ऐसे देख क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन में बैटरी के धन प्लस सिरा और माइनस सिरा यानी पॉजिटिव और निगेटिव से नहीं ऐड किया रहेगा, उसमें ये रहेगा कि ये ज्यादा वोल्ट रहेगा और ये वाला कम रहेगा। अगर पी वाला ज्यादा वोल्ट की बैटरी से जुड़ा रहे और एन वाला
कम वोल्ट की बैटरी से जुड़ा रहेगा तो हम उसको बोलेंगे अग्रदिशिक बोलेंगे। जैसा क्वेश्चन देखते हैं इसको, क्वेश्चन क्या है, ये सिंबल है, प्रतीक है किसका, पीएन संधि डायोड का, बनाए भी होंगे हम लोग उस दिन बनाए थे ना। अब क्या है यहाँ पे, पीएन संधि डायोड, क्वेश्चन क्या है इसमें, निम्न में से कौन सा पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत है। अभी बताए थे उत्क्रम अभिनत को और क्या बोलते हैं, पश्च दिशिक। हाँ, उत्क्रम अभिनत को, ये नाम बहुत ही कंफ्यूजन है, अगर क्लियर नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएंगे ऑब्जेक्टिव, फिर गलत हो जाएगा। उत्क्रम अभिनत को हम और क्या कह सकते हैं बताओ, उत्क्रम अभिनत को हम पश्च दिशिक भी कह सकते हैं, पश्च दिशिक भी कहते हैं, पश्च दिशिक। उत्क्रम अभिनत को क्या बोलेंगे, पश्च दिशिक। पश्च दिशिक मतलब क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या होता है, जब हम पी वाले को ऋण सिरे से और एन वाले को धन सिरे से, मतलब जो पी क्षेत्र है वो कम वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हो और एन वाला अधिक वोल्ट से। अब जैसे यहाँ पे देखो ये पहला ऑप्शन है, ये ऐसे सिंबल बना है बस केवल, ये सिंबल किसका होता है, अर्थ का, पृथ्वी का। पृथ्वी में वोल्टेज क्या होता है, 0। यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि ये कितने वोल्ट की बैटरी से ऐड है, बट ये समझ लो ऐसे अगर कहीं भी सिंबल दिखा रहेगा समझ जाना ये 0 वोल्ट है। क्या है, 0 वोल्ट। और ये क्या है, -10 वोल्ट दिया है। अब बताओ पी वाला, ये पी है कि नहीं, ये पी है, ये एन है। पी क्षेत्र किससे जुड़ा है, 0 वोल्ट की बैटरी से, और जो एन वाला है वो किससे जुड़ा है, -10 वोल्ट की बैटरी से। अब बताओ पी वाला कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है ना, क्योंकि ये 0 वोल्ट क्या होता है, -10 से ज्यादा होता है, -10 क्या है, कम है, तो इसका मतलब ये अग्रदिशिक है। ये क्या है, अग्रदिशिक। अग्रदिशिक को हम बोलते हैं इंग्लिश में फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग, एफबी। मतलब ये पहला वाला क्या है, अग्रदिशिक है। क्या क्वेश्चन में अग्रदिशिक पूछा है क्या, नहीं, हमसे पूछा है पश्च दिशिक। पश्च दिशिक मतलब उत्क्रम अभिनत पूछा है। पहला क्या है, अग्रदिशिक है। अब ये दूसरा देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ये अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है, 0 वोल्ट, और यहाँ पे क्या लिखा है, 5 वोल्ट। तो जो P है वो 0 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, और जो N वाला है किससे है, 5 वोल्ट। तो इसमें ज्यादा कौन है, 5 वोल्ट। इसका मतलब इस बार क्या है, P वाला कम से जुड़ा है, N वाला ज्यादा से। अब बताएं, जब P वाला कम से और N वाला ज्यादा हो, इसी को बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। क्या बोलते हैं, ये है रिवर्स बाइसिंग, ये वाला रिवर्स बाइसिंग है, और यही पूछा था क्वेश्चन में, तो यही क्या हो जाएगा, सही। आगे भी देख लेते हैं एक बार, देख रहे हैं आगे भी, यहाँ नीचे भी देख ले रहे हैं। ये क्या है, ये एन है ना, एन वाला क्या है, -12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, और ये जो पी वाला है ये -5 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। अब ये बताओ -12 और -5 में बड़ा कौन है, -5 बड़ा है। निगेटिव जो संख्या छोटी होती है वही क्या होती है, बड़ी होती है। ये -5 वोल्ट बड़ा है ना। और अभी हम जस्ट बताए थे कि जो पी क्षेत्र होता है, ये पी है कि नहीं, जब पी क्षेत्र ज्यादा वोल्ट की बैटरी से और एन वाला कम वोल्ट की बैटरी से जुड़ा होगा तो उसे हम बोलते हैं अग्रदिशिक बोलते हैं। ये क्या है, अग्रदिशिक, यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग है। ये थोड़ा सा चित्र उल्टा बना के कंफ्यूज किया बस, बाकी है कुछ नहीं। अब आगे चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला क्या है, ये क्या है, एन है कि नहीं, ये एन है। तो देखो ये जो सिंगल लाइन, सुन लो एक बार फिर से, पीएन संधि डायोड में अगर ये जो त्रिभुज की तरीके से 3 भुजा वाला बना रहा है, इसको हम बोलते हैं पी, और जो ये सीधी सीधी लाइन होती है इसको बोलते हैं एन। अब यहाँ बताओ एन क्या है, 5 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा कि नहीं, +5 वोल्ट की बैटरी से। और जो ये पी वाला है वो कितने से जुड़ा है, +10 वोल्ट की बैटरी से। तो किसका मान ज्यादा है, पी का कि एन का, पी का मान ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, एन वाला कम वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, मतलब ये भी क्या है, अग्रदिशिक है, फॉरवर्ड बाइसिंग। मतलब पहला वाला ऑप्शन, तीसरा वाला, चौथा वाला, ये सारे फॉरवर्ड बाइसिंग है, और जो दूसरा वाला था यही क्या था, रिवर्स बाइसिंग। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइसिंग, सेकंड वाला। समझ पाए नहीं, ऐसे करना है एकदम। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड में कौन सा अग्र अभिनत है, कौन सा अग्र अभिनत है। अग्र अभिनत का मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग, अग्र अभिनत का मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग यानी एफबी। ये देखो बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, सेट जीई में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि कौन सा इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग है, कैसे पता करेंगे, फिर से एक बार देखो, अग्रदिशिक है, इसका मतलब है कि जो पी क्षेत्र होगा और जो एन क्षेत्र, जैसे ये पीएन संधि डायोड है ना, अगर पी क्षेत्र वाला ज्यादा वोल्ट की बैटरी से
और जो n क्षेत्र वाला है वो कम वोल्ट की बैटरी से जुड़ा होगा तो हम बोलेंगे इसको अग्रदिशिक। P वाला ज्यादा वोल्ट की बैटरी से जुड़ा होना चाहिए, n वाला कम वोल्ट की बैटरी से। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, इसका मतलब अभी बताया था, इसका मतलब क्या होता है, वेरी गुड, ये 0 वोल्ट है और ये क्या है -10 वोल्ट है। अब बताओ 0 वोल्ट ज्यादा होता है ना -10 की तुलना में, इसका मतलब ये P वाला ज्यादा वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, n वाला कम, मतलब यही क्या है अग्रदिशिक है, फॉरवर्ड बाइसिंग। इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सा अग्र अभिनत है, मतलब कि अग्रदिशिक है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया इसका, करेक्ट हो गया। चलो तीनों ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ये क्या है 0 वोल्ट है, इसका मतलब 0 वोल्ट, और ये क्या है -10 वोल्ट। अब बताओ जो P क्षेत्र है, ये P है ये n है कि नहीं, P वाला क्या है कम वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है और n वाला ज्यादा वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या है रिवर्स बाइसिंग। ये क्या है रिवर्स बाइसिंग है कि नहीं, ये रिवर्स बाइसिंग है। अब तीसरा वाला देखो, ये क्या है n का मान इसमें कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, इधर क्या लिखा है -5 वोल्ट, ये क्या है -5 वोल्ट, तो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए +5 वोल्ट। क्या होना चाहिए +5 वोल्ट, क्योंकि पहला ऑप्शन सही हो गया ना। अब जो है P वाला कम वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है और n वाला क्या है ज्यादा वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। जब P वाला कम वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हो और n वाला ज्यादा वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हो तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। क्या बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। तो ये वाला भी क्या है रिवर्स बाइसिंग, ये वाला भी रिवर्स बाइसिंग है। अब लास्ट ऑप्शन क्या है, इसका मतलब क्या होता है 0 वोल्ट। यहाँ पे देखो अगर ये वाले में नहीं दिया होगा चल जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हमेशा होता है अर्थ, और अर्थ यानी जो भू से संपर्क होता है तो उसका वोल्टेज क्या होता है 0 होता है, तो ये हमेशा 0 रहेगा, 0 वोल्ट है। अब यहाँ पे क्या दिया है 10 वोल्ट दिया है, यानी ये क्या है n है ना, n का मान कितना दिया है 10 वोल्ट, P का मान कितना दिया है 0 वोल्ट। अब बताओ P वाला कम वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, बताओ, इसका मतलब ये भी क्या है रिवर्स बाइसिंग। बस यही ध्यान देना, यदि P वाला क्षेत्र कम वोल्ट की बैटरी से और n वाला क्षेत्र ज्यादा वोल्ट की बैटरी से जुड़ा होगा तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स बाइसिंग। यही यदि P वाला अधिक वोल्ट की बैटरी से और n वाला कम वोल्ट की बैटरी से जुड़ा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे अग्रदिशिक यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग। समझ पाए नहीं, ऐसे क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के जरूर आएंगे, इस बार भी ये आएगा, हर बार ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अग्रदिशिक क्या होता है पश्चदिशिक। क्वेश्चन नंबर 12, प्रदत्त चित्र में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत है, अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत है। अग्र अभिनत मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग है या फिर रिवर्स बाइसिंग है, ये बताना है। क्वेश्चन ये है, और ये बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन ये है कि ये जो पीएन संधि डायोड दिखाया गया है ये अग्र अभिनत है कि उत्क्रम अभिनत है। उत्क्रम का मतलब क्या होता है पश्चदिशिक, दोनों नाम से जानना है। तो अब ये बताना है कि अग्र अभिनत है कि पश्चिम अभिनत। देखो यहाँ पे ये क्या है n है ना, n वाला कितने से जुड़ा है +5 वोल्ट, सॉरी -5 वोल्ट है ना, कितने से जुड़ा है -5, ये है, ये -5 वोल्ट दिया है, अगर ना दिख रहा हो तो लिख देते -5 वोल्ट। और ये जो P क्षेत्र है, P क्षेत्र कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है -3। अब बताओ इसमें बड़ा कौन है -3 वोल्ट ना, निगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो इसका मतलब P वाला क्षेत्र जो है वो -3 वोल्ट की बैटरी मतलब कि N वाले से अधिक वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। जब P वाला अधिक वोल्ट की बैटरी से और N वाला कम वोल्ट की बैटरी से जुड़ा होगा तो इसको हम बोलेंगे अग्र अभिनत। क्या बोलेंगे अग्र अभिनत, मतलब कि फॉरवर्ड बाइसिंग। क्योंकि देखो फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं, जब P क्षेत्र अधिक वोल्ट की बैटरी से और N वाला क्षेत्र कम वोल्ट की बैटरी से जुड़ा होगा तो उसको हम बोलते हैं अग्र अभिनत। बस यही ध्यान देना, ठीक है। ये 2024 में पूछा गया प्रश्न, ऐसे करना है।